Assalamualaikum and welcome to our family. Hope you all are fine and doing well. So in the last video, I discussed about the ABO blood group system, which is divided into 4 different phenotypes based on the antigens present on the surface of the red blood cells. That is A, B, AB and O. Now in this video, we'll be discussing another very important blood type that is known as the Rh blood group system. So in 1930, Karl Landsteiner discovered another antigens in rhesus monkeys, hence named RH. So अब आपने अगर नोट किया हो तो हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिनोट करते हैं विद अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन, दैट इज AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB नेगेटिव, हम इस तरह से डिनोट करते हैं. सो दीज पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंटीजन नोन एज RH फैक्टर. तो अगर अब हम इस RH फैक्टर की जेनेटिक्स को देखें, सो वी हैव 3 डिफरेंट जीन्स, दैट इज C, D एंड E. C और E एक लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, while जीन D इज प्रेजेंट ऑन अनदर लोकस कॉल्ड लोकस D. अब ये जो लोकस D पे G जीन प्रेजेंट है, दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. तो अब अगर हम इस जीन को और फर्दर देखें, सो वी हैव 2 डिफरेंट एलील्स, that is capital D and small d. This capital D is dominant while this small d is recessive allele. अब यहाँ पे 3 different possibilities हो सकती हैं, that is capital D and capital D, that is homozygous dominant condition. Then we have heterozygous condition, that is capital D and small d. And finally we have homozygous recessive condition, that is small d and small d. Since this capital D is dominant over this small d, so these 2 conditions will be Rh positive. और जो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, ये क्या होगी? RH नेगेटिव होगी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में होता था कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस पे ही प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते थे, बट इन केस ऑफ anti-RH एंटीबॉडीज दे रिक्वायर अ स्टिमुलस. What does this mean? It means that the production of antibodies will start when a person is exposed to RH antigens. That means कि अगर यहाँ पे कोई RH positive person अपना blood donate करता है एक RH negative person को, so अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे वो RH negative person expose होगा to these antigens. अब जब ये expose होगा इन RH antigen से, तब यहाँ पे development start होगी antibodies की. So that means कि हमारी body में anti-RH antibodies पहले से प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती हैं व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू RH एंटीजेंस इटसेल्फ. अब अगर हम यहाँ पे RH ब्लड ट्रांसफ्यूजन को देख लें, सो RH पॉजिटिव जो है वो RH पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है. ऑन द अदर हैंड RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है और RH नेगेटिव को भी दे सकता है. अब अगर आप इस डायग्राम में देखिए RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की, सो RBCs के सरफेस पे यहाँ पे A एंटीजन प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग दैट वी हैव RH एंटीजन. So this is A positive. अब अगर इसी के पैरेलल में हम देखें RH नेगेटिव को, तो यहाँ पे सरफेस पे कोई भी RH एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है. So this is A negative. सेकेंड केस अगर देखें, we have B antigens as well as RH antigens. This is B positive and the second one is B negative. अब अगर आप इस कंडीशन में देखें, so we have A antigens plus B antigens, including that we have RH antigens. So that means this is AB positive. अब यहाँ पे देखें तो इसकी सरफेस पे सिर्फ RH एंटीजेंस प्रेजेंट है, O पॉजिटिव. अब यहाँ पे इसके पैरेलल में देखें, सो यहाँ पे RBCs की सरफेस पे कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स that this is O negative. So यहाँ पे जितने भी एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है O नेगेटिव में, and this is AB नेगेटिव. अब इसकी बेसिस पे अगर हम ब्लड कंपैटिबिलिटी देख लें कि ब्लड टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं और वो किन्हें डोनेट कर सकते हैं और किन से रिसीव कर सकते हैं, सो यू कैन सी ओवर हियर कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स हैं यहाँ पर, वो सिर्फ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स को ही डोनेट कर सकते हैं. द रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन. अब यहाँ पर रिसीव वो दोनों से कर सकते हैं. A पॉजिटिव जो है वो डोनेट तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स को कर सकता है, लेकिन रिसीव वो नेगेटिव से भी कर सकता है. इसी तरह से O पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है. अब यहाँ पर आप देखें, इस बेसिस पे AB पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं. इसे हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है, A के भी और B के भी. दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, इंक्लूडिंग दैट वी हैव RH एंटीजन. अब RH एंटीजन की वजह से यहाँ पे RH एंटीबॉडीज भी नहीं बन सकती. सो दैट मीन्स AB पॉजिटिव कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द अदर ब्लड ग्रुप्स. ऑन द अदर हैंड अगर हम ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स को देखें, ये डोनेट पॉजिटिव को भी कर सकते हैं और नेगेटिव को भी कर सकते हैं, लेकिन रिसीव सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से करेंगे. क्यों?
अगेन द रीजन इज कि यहाँ पे RH एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है। तो अब जब RH एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है तो अगर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज किया जाएगा तो यहाँ पे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हेमोलिटिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें O नेगेटिव को, सो दिस इज यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब एंटीजेंस के प्रेजेंट ना होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी एंटीबॉडीज हैं, ए एंटीबॉडीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है, एंटी बी एंटीबॉडीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एंटी RH एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन भी पॉसिबल हो सकती है। सो दैट मीन्स कि O नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ O नेगेटिव से रिसीव कर सकता है। हाउएवर सिंस देयर आर नो एंटीजेंस, ये सबको डोनेट कर सकता है। और AB नेगेटिव जितने भी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स हैं उनसे रिसीव कर सकता है ब्लड। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को दोबारा से देखें, दैट एंटी RH एंटीबॉडी रिक्वायर्स अ स्टिमुलस, सो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है erythroblastosis fetalis, also known as maternal fetal RH incompatibility. If a female who is RH negative marries a male who is RH positive, इस केस में क्या होगा कि जो इनके बच्चे होंगे वो मेजॉरिटी RH पॉजिटिव होंगे। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मेल का जीनोटाइप DD है या फिर इवन कैपिटल D और स्मॉल d हेट्रोजाइगस है, दोनों केसेस में क्या होगा कि यहाँ पर एटलीस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी RH पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर फीमेल कंसीव करती है फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड को, सो यहाँ पर क्या होगा कि ड्यूरिंग डिलीवरी यहाँ पे अगर फीटस का ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मदर के सर्कुलेशन में एंटर होगा, सो यहाँ पे क्या होगा कि एंटी RH एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे इसको स्टिमुलस मिल गया, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। अब इस प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा कि अगर वो सेकंड RH पॉजिटिव चाइल्ड को कंसीव करती है, सो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके यहाँ पे जो एंटीजेंस है इनके साथ बाइंड करके हेमोलिटिक रिएक्शंस को स्टार्ट कर देंगे, ड्यू टू विच देयर कुड बी सिवियर क्रॉनिक इफेक्ट्स। अब erythroblastosis fetalis के ऊपर मैंने एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है। सो अगर मैं इस वीडियो में से कवर करती तो वीडियो काफी लंबी हो जाती। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट इसके क्रॉनिक इफेक्ट्स, इसकी वजह से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्लस इसकी क्या क्या अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।